तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो ये आपका यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का पेपर हुआ 9 जनवरी को, तो वो आपके क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट को याद आए, मेरे को याद आए, मैं खुद भी मैंने एग्जाम दिया है, 2 टाइम नेट क्वालिफाई है, ठीक है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार हमारे जो नोट्स है उससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर उतना ही थोड़ा हार्ड आया है, डी आई थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो टोटल मिला करके सेकंड पेपर इजी था, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं हाई जाने के चांसेस है। चलो वो बात की बात है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल बच्चों से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि आप उत्तर से दक्षिण यात्रा करते हैं भारत की, तो आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 3200। हालांकि आपको सभी को पता है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ वहाँ ऑप्शन में सिर्फ 3200 दे रखा था, तो आसपास तो ठीक है। तो 14 का कुछ ज़्यादा नहीं होता, इतना तो मतलब अपर्दन भी हो सकता है, ठीक है। अपर्दन हो जाए या जो भी हो जाए, मतलब काउंटिंग में गलती हो जाए, मतलब तो इसलिए वो मतलब वो कहते हैं मोटा मोटा मान के चलते हैं 3200, इसलिए उन्होंने जानबूझ के 3200 दे रखा था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल था। दूसरा क्वेश्चन था कि लघु भारत मिनी भारत किस द्वीप को कहा जाता है, तो ये आपका मॉरिशस हो जाएगा, क्योंकि आपके पहले जो क्वेश्चन आया था जो अगस्त था, और जो अगस्त उससे पहले जून में था, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन था कि जो अमेरिका है वो मॉरिशस द्वीप पर अपना अधिकार नहीं जमा रहा या जमा रहा है, तो ठीक है। तो अमेरिका मॉरिशस द्वीप पर क्या अपना अधिकार जमाए हुए है, ठीक है। लेकिन भारत का भी वहाँ पर अपना एक रोल है, ठीक है। तो इसके कारण मॉरिशस द्वीप को क्या कहा जाता है, आपको भारत का लघु द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपकी ओपेक का संगठन देश में कौन सा देश शामिल है, तो वेनेजुएला ये ऑप्शन में था, और भी देश थे लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही देश ऑप्शन में था, वेनेजुएला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओपेक की बात कर लेते हैं। तो ओपेक की स्थापना जो 1960 में हुई थी, ठीक है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं, सॉरी, ऑस्ट्रिया राज्य वियना में है इसका सम्मेलन, ठीक है। वियना में है इसका, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना में है इसका ओपेक, ठीक है। ओपेक क्या तेल निर्यातक कंट्री है, अरब कंट्री है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अरब के देश है वो ओपेक के संगठन देश हैं, ठीक है। वो इनका मिलकर यानी कि आयात जो तेल का निर्यात करते हैं देशों को, उस पर नियंत्रण रखते हैं कि कितना तेल, कि उसका तेल का क्या भाव रहेगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि ऊर्जा संकट भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि ओपेक जो तेल निर्यातक देश है, इन्होंने मतलब ऊर्जा संकट का आपका टॉपिक है, तो उससे आगे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो इनसे रिलेटेड है, ओपेक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके से पूछा गया था कि कौन सा प्रवास का मॉडल नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्व मॉडल है, गुरुत्व मॉडल ये मध्यवर्ती भी है, ली का प्रवास नियम भी है। तो एडवर्ड केनन का जो मॉडल है वो किससे है, वो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, ये प्रवास से रिलेटेड नहीं है। देखिए अपने नोट्स से सीधे क्वेश्चन आए, आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से हमारे नोट्स में लिखा हुआ था, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये तो इन्होंने तो बस सीधा पूछ लिया, हमने सिर्फ बिल्कुल डिटेल से ही अपने नोट्स में है मेंशन कर रखा है। सारे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जो नोट्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ शॉर्ट डाउन किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने नोट्स है, देखिएगा ये सारे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स में हमारे नोट्स से मतलब क्वेश्चन बार कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे ठीक है, लॉ ऑफ थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन मॉडल, ये देखिएगा इनका पूरे डिटेल में भी हमने आगे नोट्स बनाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो हमने ये देखो मैचिंग द फॉलोइंग ऐसे अपनी तरफ से मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है, और भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सारे मोस्टली जो अपने क्वेश्चन है वो अपने ही मतलब उससे बाहर आए नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन जो हमने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जैसे कि आपसे पेनी प्लेन का पूछ लिया गया, तो देखिएगा अपने नोट्स में सभी पे लिख रखे हैं। अगर कोई इससे भी पूछता, मैचिंग का भी पूछता, तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो नोट्स आपको बेस्ट नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 93, एक मिनट रुकिएगा, फिर से देख लीजिएगा, 9350344727, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको क्या है, ये जो आपका पेपर ये क्वेश्चन आए हुए हैं ये, और प्लस आपको जून के एग्जाम के लिए अगर किसी को बैच लेना है तो बैच भी जल्दी आ रहा है, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए 10 के 10 यूनिट्स के, ठीक है। और जो ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अपने नोट्स से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हैंड राइटिंग नोट्स है, सीधे बुक फॉर्मेट में भी नोट्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2013 से लेकर के 2012 से लेकर के 2024 तक के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे नोट्स से मतलब बाहर कुछ नहीं है, हम लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। और मेरे चैनल पर मैंने, आप चैनल पर जाकर के ना, चैनल
चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे जो पोस्ट डाल रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो क्वेश्चन आए हैं वो पहले पोस्ट डाल रही है, और कंटिन्यू क्विज हम करते जा रहे हैं। हमारे चैनल पे जो क्विज डाले थे उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे, ठीक है, नोट से बाहर कुछ नहीं आया है मोस्टली। और दूसरा आपका यहाँ ये जो आपका ऐसे क्वेश्चन आया था सैमंतरंग सिद्धांत होम्स का, तापी ऐसे मैचिंग में क्वेश्चन आए थे, तो वो भी इन्हीं से थे, ठीक है। ये सारे हमने मेंशन कर रखे, सारे मॉडल्स एक जगह लिख रखे हैं। और आपका ये क्वेश्चन भी आया था जैसे कि ऑक्सीकरण का, कार्बोनेशन, जलायोजन, ठीक है, लवणीकरण, मैचिंग में था एक क्वेश्चन की लवणीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, अपघर्षण किसे कहते हैं, ये अच्छे से मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन भी आया था जैसे कि आपका एल्बिडो का क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, जैसे बादलों का होगा, ठीक है, उसके बाद में घास का होगा, रेत का होगा, तो सबसे लास्ट में जल का होगा, ठीक है। तो ये दिखा रखा है इसमें, देखिएगा अच्छे तरीके से नोट्स में हमने मेंशन कर रखा है। और दूसरा आपका तड़ी झंझे का क्वेश्चन भी आया था, तड़ी झंझा देख सकते हैं आप, तड़ी झंझे का क्वेश्चन भी आया था, ये तड़ी झंझे का ये क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है हमने। ये देखिए सौर कलंक का, दूसरा आपका सौर कलंक का पूछा गया था, हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं है। देखिए सौर कलंक का ये पूछा गया था कि प्रकाश सौर कलंक क्या है, तो सौर कलंक क्या, शीत क्षेत्र है, और सौर कलंक कहते हैं इसकी क्या है, चारों ओर तरफ के क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। सारी डिटेल में देखिएगा, हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना, ये भी हमने देखो अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है। जो पृथ्वी का एल्बिडो उसके अंदर 30 और 35 दोनों होता है, तो 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। गूगल पे आप चेक करके देख लीजिएगा, 30 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर जो 30 और 35 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसके अंदर 30 ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं आया मोस्टली जो कराया था। दूसरा हमने नेक्स्ट में देखिएगा, मैंने क्रोनोलॉजी के साथ, मतलब ये देखा क्रोनोलॉजी के साथ मैंने क्विज भी डाल रखा था, और ये क्रोनोलॉजी के साथ मैंने लिख भी रखा है, लेकिन वहाँ सीधा डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि इकोलॉजी की अवधारणा किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। और इसके बाद में इकोसिस्टम का पूछा था, तो टांसले ने पूछा था। देखिए हमारे नोट से बाहर जो है वो कुछ नहीं आया, मोस्टली अपने नोट से कवर है, ठीक है। दूसरे का ये देखिएगा कि आपका ये और भी क्वेश्चन जितने भी आए हैं, देखिए दूसरा ये आपका राष्ट्र वेक्टर का आया था, ठीक है। तो राष्ट्र वेक्टर का उसमें पूछा था कि वेक्टर डाटा की विशेषता क्या है, तो ये देखो जटिल डाटा फॉर्मेट है, ठीक है। हमारे नोट से बिल्कुल मेंशन कर रखा है अच्छे तरीके से। थोड़ी राइटिंग जल्दी में थोड़ी ठीक नहीं हो पाई, बाकी का आप नोट से लेंगे तो उसके अंदर राइटिंग आपको सही मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली ये थोड़ा जल्दी में हो गया था, ठीक है, इसलिए मतलब बनाते टाइम, ठीक है, थोड़ा कम टाइम था इसलिए जल्दी में, लेकिन नोट से बाहर देखा कुछ नहीं आया है, ठीक है। जटिल फॉर्मेट का ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये इसके अंदर नोट से बाहर हमें कुछ टॉपिक मिलाया नहीं। और दूसरा ये आपका फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर का सम्मेलन का, एक तो लंदन सम्मेलन था, देखिएगा ये हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं है, लंदन सम्मेलन था, उसके बाद में टोरंटो सम्मेलन था, सारे सम्मेलन क्रोनोलॉजी में लिख रखे हैं। उसके बाद में आपका इसके अंदर सिएटल सम्मेलन था, ठीक है। तो ये जो भी सम्मेलन थे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आया था, हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं है। देखिए नोट्स में हमने अच्छे तरीके से मेंशन कर रखे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट के नोट्स है, ठीक है। दूसरा आपका एक यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो है, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि वो उसके अंदर साइको प्लैंकटन का कुछ क्वेश्चन था, तो उसके अंदर उसका ऑप्शन सवाल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अच्छे तरीके से लिख रखा है, ये सीक्वेंस में अगर इसका ये आ जाता, लेकिन यहाँ सिंपल ही क्वेश्चन आ गया था, हमने हाई लेवल तक का नोट्स में हमने तैयार कर रखा है, ये सिंपल ही आ गया था, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा, और आगे देखते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन था आपका कि जो पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, ठीक है। तो एल्बिडो की बात करें तो पृथ्वी का 30-35 दोनों ऑप्शन में था, ठीक है। तो इसका 30 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का एल्बिडो 30 था। उसके बाद में सौर कलंक क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ठंडे क्षेत्र होता है, ठंडा क्षेत्र और काला बाग होता है सौर कलंक, ठीक है। नोट्स में हमने दिखाया कि इतने अच्छे से मेंशन कर रखा था। उसके बाद में विश्वेश्वरैया जो लोहा इस्पात है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो कहाँ है, कर्नाटक में आपका, तो वो कहाँ पड़ेगा, आपका कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम की अवधारणा किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था, टांसले ने दी थी, ठीक है। और अगला बात कर लेते हैं हम इकोलॉजी की शब्द लिया गया था वो हैकेल द्वारा लिया गया, हैकेल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में लवणता का क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो वो क्वेश्चन पूछा जाता था सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन अब की बार ये अलग क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर क्लोराइड, क्योंकि समुद्र की जो लवणता है उसको क्लोराइड की मापते हैं, क्लोराइड मापते हैं, तो सबसे ज़्यादा हो जाए क्लोराइड, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में सल्फेट है, ठीक है। तो ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया वो आप याद रखिए, आपको ही पता है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था विश्व में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बेकाल झील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है मिलान सही है, तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है, लोहा इस्पात पिट्सबर्ग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का और जो ऑप्शन वो गलत थे, हमें उनसे क्या लेना। जैसे ग्लास को भी शायद दे रखा था वहाँ जहाज निर्माण के लिए, तो ऐसे ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये लॉस एंजलिस भी दे रखा था परिवहन से, ऐसे गलत है। तो बाकी ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किसके, पिट्सबर्ग के लिए ये आपका, ठीक है। अगला है लॉस एंजलिस, अगला है आपका जहाज निर्माण के लिए, ठीक है। तो जहाज निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी होनी चाहिए जहाज निर्माण उद्योग के लिए, तो इसके लिए आपका जो है ना समुद्र नदी के मुख के मुहाने, ऐसा ऑप्शन आपके दे रखा था, तो वहाँ होगा। क्योंकि जो जहाज निर्माण है वो नदी मुख के मुहाने ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो जहाज है वो उसको मतलब बहुत बड़ी जहाज बनाई जाएगी, ठीक है, तो उसको समुद्र में उतारना आसान होगा। और जहाज निर्माण के लिए मतलब जो लोहा चाहिए, ठीक है, तो वो भी समुद्र के तट के, यानी कि जैसे जापान का एग्जाम्पल ले, जापान देश के पास है ना, मतलब वहाँ खुद का वहाँ लोहा उत्पादन नहीं होता, लोहा इस्पात नहीं है, वो बाहर से मतलब निर्यात करते हैं, ठीक है, कच्चा लोहा, और उसको तैयार करके और मतलब भेजते हैं। तो वो उनकी ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो कहाँ लगी है, वो समुद्र तटों पर ही लगी हुई है, ठीक है, मुहाने, नदी के मुहाने, ताकि अंदर तक भी जहाज जा सके, ठीक है, छोटे मोटे जहाज नदी के द्वारा अंदर अंदरूनी भागों तक जा सके। तो इसलिए जहाज निर्माण उद्योग है वो समुद्र तट के नज़दीक है। ज़्यादातर ने इसका कुशल श्रमिक लगा दिया हो तो ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि सबसे घास को कौन खाता है, कीट को मेंढक को सांप को बाज खाता है। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो ये आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन था, ये मोस्टली सभी ने कर दिया होगा, बिल्कुल इजी था, ठीक है। दूसरा आपका क्रोनोलॉजी पूछा गया था, ठीक है, काल क्रमानुसार, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आ जाएगा जेसी बीवर, उसके बाद में डोई ने क्या किया था, जेसी बीवर की विधि में, ये जापान के थे, ठीक है, डोई क्या थे, जापान के कृषि भूगोलवेता थे। उसके बाद में रफ़ीउल्ला, और रफ़ीउल्ला के बाद में आपका कोपोक, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपका पूछा गया था। दूसरा आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया था आपका केंद्रीय काल क्रम अनुसार पूछा गया था। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सेकेंद्रीय बल्ले सिद्धांत 1925 में। उसके बाद में आपका क्रिस्टालर की थ्योरी आती है, वो आती है 1933 में। उसके बाद में आता है आपका सेक्टर थ्योरी 1939 में, और लास्ट में भूनाभिक सिद्धांत 1945 में, ठीक है। तो ये हमने मॉक टेस्ट अपना क्विज है, चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये डाला हुआ था 1 महीने पहले, क्विज में डाला था ये ऐसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे चैनल पर क्विज मैं कर रहा था पेपर से पहले भी, और अभी मैं जो क्वेश्चन आए वो मैं डाल रहा हूँ चैनल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, एक इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि माल्थस का कथन था मॉडल से रिलेटेड, तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट गलत दे रखी थी। एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन हो रहा था, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना 3 ऑप्शन में गलत दे रखी थी। इन्होंने कह रखा था कि जो जनसंख्या वो अंकगणितीय तरीके से बढ़ती है और खाद्य पदार्थ जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ते हैं, यानी कि इन्होंने बोल रखा था कि जनसंख्या 1 2 3 4 से बढ़ती है, और जो खाद्य पदार्थ है वो 2 4 8। लेकिन ये गलत बात है। जो जनसंख्या बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है 2 4 8 6 32, और जो खाद्य पदार्थ है वो बढ़ते हैं 1 2 3 4। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी थी। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो रहा था, तो ये एक ऑप्शन काटते ही मतलब ये तीनों में दे रखा था ये ऑप्शन, ठीक है। ई ऑप्शन काटते ही, ई ऑप्शन में था ये, ई स्टेटमेंट थी इसकी, तो वो हो रहा था ऐसे आपका, ठीक है। तो इसका ये काटते ही वो 3 बाकी जो स्टेटमेंट थी वो ठीक थी। अगला क्वेश्चन था पेनी प्लेन किसने दिया था, तो हमने देखा था कि मैंने नोट्स के अंदर सीधा मेंशन कर रखा है हमने सारे, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, पेंक ने क्या दिया था, क्रिकमे ने क्या दिया था, लॉसन ने क्या दिया था, वो सारा हमने डिटेल में वहाँ लिख रखा है नोट्स है, ठीक है। तो इसका आपका डेविस आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, जो अफवाह प्रतिरूप दे रखे थे, जैसे कि आर्य प्रतिरूप है, धर्मकर्ता कार है, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय है, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा, देखो आर्य प्रतिरूप का मुझे नदी याद नहीं है इसका, सॉरी, आर्य प्रतिरूप में जैसे अपकेंद्रीय आपका नर्मदा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो अपकेंद्रीय क्या होता है कि अमरकंटक पहाड़ी है, और वहां से जब ऐसे दूसरी डायरेक्शन में जाती है, यानी कि पर्वत की चोटी से चारों तरफ फैलती है, तो उसे अपकेंद्रीय बोले, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जब जाती है नदियां। ऐसे आपका जो आर्य बल होता है ना, उसके अंदर अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल होता है। ऐसी नदियों के अंदर जो मतलब पैटर्न अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज बेसिन बनता है, तो वो उसका प्रतिरूप है वो अपकेंद्रीय किसका, नर्मदा का है। द्रुमकताकार अगर आप देखिए, ये चंबल नदी है, यानी कि पेड़ की टहनी की तरह जैसे उनका अपवाह बेसिन है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो वो क्या चंबल का है, चंबल रिवर को आप देखेंगे, उसका मैप देखेंगे तो चंबल, ठीक है। ये दो मिलते मैचिंग से हो रहा था, ठीक है। और एक शायद ये इसके अंदर ये दे रखा था महानदी भी दे रखा था, और दो नदियां मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन दोनों का पक्का था, चंबल और नर्मदा थी, ठीक है। तो मैचिंग में 2 मिलते ही मतलब क्वेश्चन बन रहा था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ज्वालामुखी का ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ज्वालामुखी का मिलान से क्वेश्चन था, तो इसके अंदर है ना विसुविशियस इटली
एक ही ऑप्शन में दे रखा था ऐसे, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, विशुविशियस इटली या सिसिली द्वीप था, पता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन था एक ही ऑप्शन, ऐसे मिलते ही इटली विशुविशियस उससे हो रहा था, फ्यूजियामा जापान और माउंट इनालको ऐसे था, तो ये शायद ऑप्शन में था ये भी, ठीक है, तो एक ही मतलब मैचिंग में था ये, मतलब ये मैचिंग में एक होते ही वो अपने ऑटोमेटिक मतलब एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, ये बन रहा था आपका क्वेश्चन, तो ये आपका ज्वालामुखी का ऐसे मैचिंग में आया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम था, इसमें नर्मदा थी, एक गोदावरी थी, एक व्यास थी, ठीक है, एक्चुअली सही मुझे याद नहीं है कौन कौन सी नदियां थी, दो नदियां तो याद है, नर्मदा गोदावरी, तो उसका सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गोदावरी आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में नर्मदा दूसरे नंबर पे आएगी, दो और नदियां कौन सी थी, व्यास थी, पता नहीं, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है, लेकिन ऐसे ये दो बढ़ते ही वो क्वेश्चन बन रहा था कि गोदावरी उसके बाद में नर्मदा, ठीक है, तो क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा मतलब कहते हैं इसको, ये बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, तो इसी के कारण, ठीक है, गोदावरी आ जाएगी, उसके बाद नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इसके बाद में जो आपका किस वर्ष जो है लिंग अनुपात अपने पूर्व वर्ष से अधिक रहा, ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर देखिएगा 1991, 2001 और 1981, ऑप्शन में 1971 भी था, तो एबीसी मल्टी ऑप्शन में था, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे तो जो लिंग अनुपात है अब कितना है, 943 है, 2011 में 943 है, ठीक है, ठीक है, और जब 2001 में क्या था, 2001 में आपका था 935, ठीक है, और पिछले वर्ष के मुकाबले 1991 में मुकाबले इसमें 2001 में वृद्धि हुई है, ऐसे ही 1951 में हुई थी, तो इसका ABC ऐसे 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं लिंग अनुपात का, तो लिंग अनुपात के अनुसार अवरोही क्रम लगाए, तो ये आपके दे रखे थे, आपका पांडुचेरी दे रखा था, ठीक है, उसके बाद में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम ऐसे दे रखा था, तो ये अवरोही क्रम में ऐसे बन रहा था क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन दे रखा था। दूसरा आपका लिटरेसी रेट का दे रखा था, साक्षरता दर का दे रखा था, उसके अंदर जैसे कि एक केरल दे रखा था और एक हिमाचल था शायद, ये दो का कन्फर्म है, लेकिन और वो जो ऑप्शन थे वो पता नहीं, लेकिन केरल लगाते ही आगे जैसे सबसे ज्यादा केरल आरोही क्रम था, तो केरल लास्ट में आएगा, तो एक दो ऑप्शन में ही था केरल लास्ट में, तो वो क्वेश्चन भी आपका बन रहा था, केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर आ जाएगी। आरोही क्रम क्या होता है कि जैसे बड़े वाला सबसे लास्ट में आएगा, अब की ज्यादा आरोही क्रम पूछ रखा था, और वो आंसर है अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग भी सही देते हैं, वो कंफ्यूजिंग करने के लिए, ठीक है, तो ये भी इसका बना रहा था। उसके बाद में वेबर का जो मॉडल था उसके लिए एक तो आइसोडोपेन का क्वेश्चन था, इससे आइसोडोपेन लाइन किसने दी थी, वेबर ने, लेकिन एक आपका जो क्वेश्चन इससे था वो स्टेटमेंट में था, उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी कि उत्पादक क्षेत्रों का अज्ञात होते हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं, ये गलत था, ठीक है, यानी कि उसमें अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी थी और ये 3 ऑप्शन में गलत थी, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन ये हो रहा था। हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका ये क्वेश्चन था, और उसके बाद में बात कर लेते हैं अज्ञात क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा गलत, ये यानी कि एक ऑप्शन बनते ही आपका बन रहा था ये, ठीक है, जैसे कि उत्पादक क्षेत्रों का अज्ञात होते हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा, ये गलत था, ठीक है, तो यानी कि एक ये स्टेटमेंट गलत थी और ये तीन ऑप्शन में गलत थी और एक होते ही ये क्वेश्चन बन रहा था। उसके बाद में अगले बात कर लेते हैं हम, अगला अटलांटिक महासागर का कटक का कथन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या था आपका, इसके अंदर डॉल्फिन उभार है वो दक्षिण भाग में है, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है, तो इस एक स्टेटमेंट को काटते ही एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर दे रखा था कि वोल्विस थॉम्सन कटक है वो ग्रीनलैंड के पास है ये स्टेटमेंट, ठीक है, अटलांटिक के जो कटक के पश्चिमी भाग अनुप्रस्थ प्रकार के है, तो ये ऐसे ये मल्टीपल ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था आपका, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन था आपके लवणता का कथन, ठीक है, तो लवणता के अंदर जो क्या है कि जो लवणता उच्च लवणता की कहाँ पाई जाती है वो 20 से 40 अक्षांशों पाई जाती है, और ये भी क्वेश्चन दे रखा था कि उच्च लवणता कहाँ पाई जाती है, उच्च लवणता वो 10 से 20, तो ये क्वेश्चन ये कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक इसमें दे रखा था कि जो हेलोलाइन से जो क्या किया जाता है आपका लवणता को मापा जाता है, तो वो भी स्टेटमेंट इसका ठीक हो जाएगा, तो ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन में था, ये काटते ही ये हेलो लाइन बड़ा ये ठीक हो रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे बना रहा था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका दे रखा था कि जो है वेक्टर मॉडल की विशेषता क्या है, तो वेक्टर मॉडल क्या है, जटिल डाटा संरचना, इसके अंदर जटिल डाटा संरचना आपका वेक्टर मॉडल का हो जाएगा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है इनमें से कौन सा जो है भूतुल्यकालिक सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका लैंडसेट भूतुल्यकालिक नहीं है ये आपका, ठीक है, तो लैंडसेट वो क्या सन सिक्रोनस है, जियो स्टेशनरी या जियो सिक्रोनस ये नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रिमोट सेंसिंग का इजी क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर था, ठीक है। उसके अंदर दे रखा था जैसे कि एक्सरे है, विजुअल है, अवरक्त है, इंफ्रारेड है और माइक्रोवेव और रेडियो वेव है। तो ऐसे करके ये आपका बढ़ते क्रम में यानी कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है बढ़ते क्रम में पूछ रखा था, ठीक है, कि अनुदैर्ध्य के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा था ऐसे ही। अगला आपका जीपीएस सैटेलाइट जो है वो आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में था। ये क्वेश्चन आपका अगस्त में आया था, अगस्त में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब अगस्त में आया था। ये देशों के साथ मैचिंग करना, अब की बार यही क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दे दिया। तो जैसे जीपीएस है, उसके बाद में नव स्टार दे रखा था आपका, तीसरे नंबर पे गैलीलियो, उसके बाद में बाइडू आएगा, ठीक है। तो बाइडू चीन का है, ठीक है। नव स्टार की शायद यहाँ गलानोस था, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद नव स्टार पता नहीं गलानोस था, लेकिन तीन तो ये सेम ही थे, ठीक है। आपका जीपीएस गैलीलियो, तो जीपीएस तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने छोड़ा था, उसके बाद में आपका नव स्टार या गलानोस, अगर गलानोस था तो ये रूस का ये था, और गैलीलियो उसके बाद में बाइडू, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में था। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है बना रहा था ऐसे ही, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रसरण, प्रसरण का जो प्रसरणशील वर्गमूल क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। वहाँ मेन डेविएशन भी दे रखा था, 2 ऑप्शन और भी थे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं कि सहसंबंध कालप्रियसन स्पीरमैन का कथन है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कथन, मतलब एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो पूरी स्टेटमेंट तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ कि मानचित्र में बदलाव को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में बदलाव ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसके अंदर तो वो प्रवाह मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला है आपका, ये इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही, जैसे है कि आपके बुक्स के मिलान क्या दे रखा था कि कोस्मोस हम्बोल्ट और ज्योग्राफी ऑफ इन्फ्लुएंस एलन चर्चिल सैंपल, ये 2 मैचिंग होते ही आपका हो रहा था। 2 बुक के और नाम दे रखे, तो वो मुझे थोड़ा याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं, अगला अगला है आपका ये क्वेश्चन, ये एक और मैचिंग में क्वेश्चन था, जैसे दिल्ली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है, होम्स का तापीय सैमंतरंग सिद्धांत है, जेफ्रीज का संकुचन सिद्धांत है और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। तो ये मैचिंग में होती है, ये क्वेश्चन भी बना रहा था ऐसे, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि नदी का उद्गम स्रोत, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नदी के उद्गम स्रोत से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो नदियों से मैचिंग का क्वेश्चन आपका था, जैसे सतलुज नदी है वो राक्षस ताल मानसरोवर से निकलती है, उसके बाद में सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये एक ही ऑप्शन में सिर्फ मैच कर रहे थे दोनों, यानी कि मानसरोवर झील कॉमन था। अगर किसी को ये डाउट भी था कि राक्षस झील राक्षस ताल से कौन सी निकलती है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में वहाँ ये दोनों, मतलब एक ही ऑप्शन में मैचिंग हो रहे थे कि सिंधु नदी से, मतलब दोनों मानसरोवर झील में, तो ये आपका हो रहा था। उसके बाद में रावी नदी, रोहतांग दर्रा, ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये आसानी से मैचिंग से हो रहा था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका था इसके अंदर बांध परियोजना का था। तो जो शिव समुद्र परियोजना है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद में पेरियार परियोजना वो केरल में है, नागार्जुन परियोजना है वो तेलंगाना में है, और मेटूर परियोजना है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का ऐसे मैचिंग का क्वेश्चन था ये भी आपका हो गया था। अगला बात कर लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन आया था वो था कि ग्रीक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन में जानबूझ के जैसे कि रेटजेल हॉटसोन भी दे रखे थे, लेकिन इसके अंदर ये 3 आ जाएंगे आपके, एनेक्जिमेंडर, अरस्तु और थेल्स, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन है कि आपका दे रखा था। उसके बाद में क्वेश्चन था आपका कि मानवतावादी भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, मात्रात्मक क्रांति है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है, वो किससे रिलेटेड है, प्रत्यक्षवाद है, यानी कि प्रत्यक्षवाद, यानी कि आपका, ठीक है। पॉजिटिविज्म आपका साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो वो जो मानवतावाद की विचारधारा है वो कब आई थी, पॉजिटिविज्म के बाद आई थी, उसके विरोध में आई थी, ठीक है। तो मात्रात्मक, ठीक है। तो मानवतावाद भूगोल के जनक कौन है, यूफो तुआन है, ठीक है। और जो मात्रात्मक क्रांति विलियम बुंगे है, डेविड हार्वे है, और बहुत सारे जो है, तो उनका योगदान है। तो ये इससे नहीं है, बाकी ये मानव व्यवहारवाद है, कल्याणकारी भूगोल है, ठीक है, ये सारी है। तो ये क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन आपका दिया था, कौन सा स्थानीय भूगोल से संबंधित है, तो आपका क्षेत्रीय विभेदन है, वो स्थानीय भूगोल से संबंधित है, ठीक है। एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल एनालिसिस, यानी कि जो स्थानीय भूगोल क्या है, इसके अंदर अलग अलग स्थानों का अध्ययन किया जाता है, और क्षेत्रीय विभेदन किया जाता है कि एक दूसरे क्षेत्र के साथ क्या रिलेशन है, एक क्षेत्र दूसरे देश से कैसे डिफरेंट है। तो ये आपका इजी से बना रहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 2013 में कि जो आपदा आई थी उसका सेंटर कहाँ था, तो वो आपको केदारनाथ था, ये तो सबको पता है। 2013 में ये सॉन्ग भी आया था कि जब बोला ही बह गया गंगा में, तो गंगा ने गुस्सा आया क्यों,
हरियाणा, एक हरियाणवी भी एक सॉन्ग भी आया था, ठीक है, इस पर, ठीक है, और फिल्म भी बन चुकी है इस पर, ठीक है। तो केदारनाथ में मौत का तांडव उठाया क्यों, किसी का बाप बेट उजड़ गया, ऐसा मतलब हरियाणवी सॉन्ग था ना। इसी करिए तो भाई दोबारा बोले इतना ऐसा कैर सिखाया था क्यों, मतलब बेसिक क्वेश्चन था यार, ये तो सभी मतलब कर दिया था सभी ने, आपको पता है केदारनाथ में आई थी, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आपदा प्रबंधन काम किसका है, तो एनडीआरएफ की जो टीम होती है, आपको पता ही है कि जहाँ कहीं बाढ़, भूकंप, कोई भी आपदा आती है तो कहते हैं ना कि एनडीआरएफ की टीम ने इतने इतने लोगों को आपदा से बचाया था, ठीक है। तो एनडीआरएफ ऑप्शन में दे रखा था, फुल फॉर्म दे रखी थी इनकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था, ये सारे जो आपको पता ही है क्योंकि ये पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, ये सारे 2013 आपदा वाला, एनडीआरएफ वाला, और जो आपका ये है जलवायु, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मतलब उस पैराग्राफ से ही देख के देना था कि जलवायु परिवर्तन का कारण कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्पादन कम हो जाता है, सीधी सी बात है, बेसिक भी बता था, उस पैराग्राफ से ही था। ये क्वेश्चन भी पैराग्राफ से था कि स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उस पैराग्राफ से पढ़ करके आपको बताना था, ठीक है। तो उसके अंदर कहा गया था, पैराग्राफ में साफ साफ लिखा होता कि तापमान के कारण स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसके अंदर क्वेश्चन था कि एनेक्जिमेंडर किसका शिष्य था, तो पाइथागोरस उसके अंदर ऑप्शन में था, हालांकि एनेक्जिमेंडर थेल्स का शिष्य था, लेकिन ऑप्शन में अगर अगर ये दे रखा था पाइथागोरस तो ये यही था, थेल्स ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि जो पाइथागोरस क्या था, मैथ में इन्होंने काम किया था, तो एनेक्जिमेंडर भी गणितीय भूगोल में था, तो उन्होंने क्या इसके फॉर्मूले वगैरह यूज करके मतलब ज्योग्राफी में यूज किए, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कि किसने जो गणित में पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग किया था, तो वो किया था एनेक्जिमेंडर ने। किसने किया था, एनेक्जिमेंडर ने किया था, ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। एक इसके अंदर आपका इन्वायरमेंट का और भी क्वेश्चन थे, वो पैराग्राफ के मुझे याद नहीं आ रहे, ये जितने भी मतलब याद आए मेरे को वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और छः क्वेश्चन याद थे मेरा, बाकी वो जो सेकंड पैराग्राफ था उसके अंदर क्या क्वेश्चन थे तो वो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला आपका है इनमें से अगर किसी को आपको याद हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए उस पर आप मुझे भेज सकते हैं लिख के, जो बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि इनमें से कौन सा फाइकोप्लैंक्टन जीव है, तो इसके अंदर सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद में ये आपका वलन का क्वेश्चन था, ये मिलान के अंदर क्वेश्चन था, जैसे एक नत वलन कौन सा होता है, जिसकी एक भुजा समकोण होती है और एक भुजा क्या होती है, एक भुजा जैसे एक नत वलन क्या होता है, ऐसे होता है खड़ा, और दूसरा ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे वलन होता है ना, ऐसे था, ठीक है, वलन ऐसे होता है एक नत वलन में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, यानी कि एक भुजा इसकी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे होती है, 90 डिग्री एंगल पे होती है, दूसरी टेढ़ी होती है, ठीक है। तो ये एक नत वलन होता है, ये एक मैचिंग से भी हो रहा था, यानी कि एक मैचिंग करने से ही हो रहा था, बाकी सभी पता थे। तो जैसे कि समनत वलन है, दोनों भुजाएं बराबर होती है, असमनत वलन दोनों भुजाएं असमान होती है, सममित वलन क्या होता है, इसमें समांतर झुकी हुई होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ऐसी के अंदर ऐसी होती है, आपकी समांतर ऐसी झुकी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जो इसके अंदर जो झुकी हुई है बराबर एक दूसरे के, ठीक है। तो ये होता है ऐसे समानांतर वलन, सममित वलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, हर बार आता है ये कोपेन का क्लासिफिकेशन का लेटर का क्वेश्चन आपका, जो एफ क्या था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उसके बाद ए डब्ल्यू है, उसके अंदर उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, उसके बाद बी एस एच आपका स्टेपी प्रकार की जलवायु है, और फोर्थ आपका सी एस वो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग के अंदर क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं, उसके अंदर अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि तड़ी झंझे से रिलेटेड आपका मैचिंग में तड़ी झंझे स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, उसके में ये स्टेटमेंट एक गलत रखी, एक स्टेटमेंट को काटते ही ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन ये बन रहा था कि उच्च अक्षांशों के अंदर तड़ी झंझा अधिक आता है, तो ये गलत है। उच्च अक्षांश यानी कि आपके ध्रुवों पर तड़ी झंझा नहीं आता, भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा तड़ी झंझा आता है। ये आपका अगस्त का एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि तड़ी झंझा सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे आपका एलिमिनेशन से आपका यानी कि पड़ोसी को सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सड़क के दोनों किनारे अगर बस्तियां होती हैं तो उसे कहते हैं तो रेखीय बस्तियां, ये हमारे नोट्स में सीधा मेंशन हम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे अपने, ठीक है। उस नोट से बार अच्छे कुछ आया नहीं है, ठीक है। दो नोट्स आपको मैं दिखाता हूँ, जो हमारे नोट्स मैंने अच्छे तरीके से बना रखे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स से बार कुछ मोस्टली आया है नहीं, ठीक है। सारे हमने अच्छे तरीके से मेंशन कर रखे हैं, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। नोट्स में सारा अच्छे तरीके से मेंशन है, तड़ी झंझे वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन रुकिएगा मैं निकाल लेता हूँ तड़ी झंझे वाला, ये देखिएगा, पहले ये देखिएगा कितने अच्छे तरीके से हमने मेंशन कर रखा है,
ठीक है। ये देखिए डायग्राम के साथ हमने अच्छी तरीके से नोट्स में मेंशन कर रखा है कि रेखीय बस्तियां क्या होती है। इसके अंदर नदी सड़क के साथ साथ पाई जाती है। देखो मैप भी बना रखे, हमने बस्तियां बना करके, ये सड़क होगी इसके दोनों साइड में, ठीक है। तो सागर तटीय पट्टियों के पर्वत श्रृंखलाओं के पास जो पाई जाती हैं तो वो रेखीय बस्तियां, तो सारे हमने बता रखे थे अच्छे से। आयताकार में कैसे होती है, पादपाक आर्य प्रतिरूप में, रेडिकल में कैसी बस्तियां होती है, ठीक है। और ये आपके पर्वत चोटियों वाला। अगला एक और क्वेश्चन आपका ये आया होता है ना, ये देखा, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से उत्तर दक्षिण और अवरोही आरोही क्रम में भी हमने लिख रखा था, ठीक है। तो नोट्स में अच्छे तरीके से मेंशन है, देखिए मेरा ये आपका आया था कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ठीक है। और उसके बाद में एक दो पर्वत और थे, एक शायद और था, इस एक लवासो पता नहीं ऐसा कुछ था, ठीक है। तो तीन ही ऐसे होते ही हो रहा था। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी थी, माउंट एवरेस्ट पर कंचा खेल रहे हैं काड़ू और धोलू, ठीक है। और नंगा पर्वत नंगे होकर, यानी छोटे बच्चे क्या होते हैं, यानी कि काड़ू और धोलू, वो क्या कंचा खेल रहे काड़ू और धोलू, ऐसे करके मैंने ट्रिक बना रखी, देखो, ठीक है। तो अपने नोट से बाहर कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका, और भी हमने जैसे कि, और ये देखो आपका दर्रे का क्वेश्चन आया हुआ था, तो दर्रे का क्वेश्चन भी हमने अच्छे तरीके से कर रखा है। जैसे बारालाचा मैचिंग के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। एक तो बारालाचा ही दर्रा था आपका, ठीक है। और इसके अंदर एक तो पता नहीं बनिहाल दर्रा था, शायद एक बनिहाल दर्रा था। देखिए सारे दर्रे हमने अच्छे तरीके से मेंशन करके इसमें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो सारे नोट्स में देखिए मेंशन हमारे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से कोई क्वेश्चन और ये एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये रहा, ये बड़ा क्वेश्चन, ये देखो, ये हमने अच्छे तरीके से कर रखा है। यहाँ क्रोनोलॉजी ऑर्डर का जो क्वेश्चन आया होता है ना, अच्छे तरीके से, मुझे पहले ही पता था कि ये क्वेश्चन मोस्टली अगर क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो सारे हमने क्रोनोलॉजी में लिख रखे थे। देखिए तो जैसे कि ब्रगेस का, ठीक है, 1900 आपका 1925 में, ठीक है। ये देखिए ब्रगेस का 1925 में, होमराइट का 1939 में, मल्टी न्यूक्लियर जो थ्योरी 1945 में दी थी हैरिस उलेमन ने, ठीक है। और आपका सेंटर प्लेस थ्योरी 1933 में, ठीक है। तो ये देखिए हमारे नोट से ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हमने मोस्टली आपके कवर अप होते हैं नोट्स में, मैंने कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख रखी है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उससे बाहर नोट से बाहर कुछ नहीं आता। दूसरा आपका ये क्वेश्चन था, ये देखा, हाँ ये लिंग अनुपात का क्वेश्चन था। लिंग अनुपात का देखिए ये रहा लिंग अनुपात का क्वेश्चन आपका। तो इसके अंदर देखिएगा कि एक ये ऐसे दे रखा था ना कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले वो कौन से में लिंग अनुपात में सुधार हुआ था, ठीक है। तो एक देखेंगे आपको 1981, ये देखिए 1981। दूसरा आपका है देखिए आप पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी कि यहाँ 927 था 1991, 2001 में 933 हो गया, तो इसमें सुधार हुआ है। ये ऑप्शन भी था, 1981 भी था, और उसके बाद में आपका एक 1991 भी ऑप्शन में था। तो ये तीन आपके ऑप्शन में थे, हालांकि 1971 था तो ये नहीं होगा, देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन में था, तो देखिए यहाँ से कवर अप हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं आपका जो है मिट्टियों का क्वेश्चन था। आपके जो मिट्टियों का क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। तो मिट्टियों का क्वेश्चन जैसे कि आपका ये फर्स्ट पेपर के अंदर था, जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ है, सिंधु गंगा के मैदान तटीय क्षेत्रों में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये मैं, और उसके बाद में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी केरल पश्चिमी तट, ठीक है। तो ऐसे आपका मैचिंग में क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर में, तो ये भी आपका यहाँ से कवर हो रहा था, ठीक है। ये कुछ बुक्स के मैंने मतलब स्क्रीनशॉट ले रखे आपको समझाने के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मोस्टली हमारे नोट से भी आए हैं और बुक से भी आते हैं, बुक्स भी पढ़नी है आपको चाहिए, प्रेफरेंस बुक, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आया था, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था कि जो शिव समुद्र है, जैसे मैचिंग में क्वेश्चन था कर्नाटक, हमने कर लिया, देखिए कर्नाटक में फिर से कर रहे हैं हम दोबारा, ये क्वेश्चन था। और इसके अंदर एक आपका दे रखा था, ये आपका दे रखा था नागार्जुन, ये नागार्जुन परियोजना दे रखी थी, वो आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। इडुक्की परियोजना वहाँ दे रखी थी, तो वो आपके केरल में हो जाएगी। और तो ये इस प्रकार से ये चार ऑप्शन का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में अगला हम बात कर लेते हैं, ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसे कह रखा था कि जो जैसे ये दोनों स्टेट ऐसे दे रखा था, वहाँ स्टेटमेंट गलत दे रखी थी, एक दे रखी थी ये, एक तो ये दे रखी थी जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है भारतीय स्थल पर नियंत्रण करता है, ये दे रखी थी। एक दे रखी थी जो पश्चिमी यूरोप पर शासन करता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट पूरी देखिए मैकिंटर ने जो दी थी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रण करता है, जो हृदय स्थल पर नियंत्रण करता है वो क्या है, पूरे विश्व द्वीप पर नियंत्रण करता है, जो विश्व पर शासन करता है वो जो विश्व द्वीप पर नियंत्रण करता है, ठीक है, निश्चय करता है। और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो वह विश्व पर नियंत्रण करता है। तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन रहा था, ठीक है। और उसके बाद में तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये स्टेटमेंट था, तो इससे बाहर कुछ नहीं आया। इन्होंने कब इसका मॉडल संशोधन किया था, ये देखिएगा, ये विश्वद्वीप, ये इनका हार्टलैंड थ्योरी इन्होंने जो दी थी, ठीक है। और उसके बाद में एक इसका आपका एक यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सा यूरोपीय कंट्री में सबसे पुराना है। तो ये देखिएगा आपका ये दे रखा था वहाँ ये यूरोपियन, ठीक है, कोल स्टील कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सबसे पुराना है, देखिएगा। तो ये आपका वहाँ ऑप्शन में दे रखा था ईटा
इट्टा अट्टा ऐसा कुछ था, तो यही यही था शायद वो ऑप्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में आप बात कर लेते हैं, और एक ये आपका ये देखिए आपका मतलब ओपेक कंट्री से, ओपेक कंट्री वाला आया था कि कौन सा जो ओपेक कंट्री देश है, तो इसके अंदर देखिए वेनेजुएला, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका एक ही देश है वेनेजुएला, तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा था, बाकी और देश दे रखे थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सीधा उठा ले गया ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपका स्टेब्लिशमेंट का भी दे रखा था कि कौन सा राज्य कब बना था, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दे रखा था शायद। उसके अंदर एक तो ये आपका गोवा दे रखा था, एक गोवा दे रखा था शायद आपका, एक आपका तमिलनाडु देखिए 1950 में आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद में यहाँ से क्रोनोलॉजी का जो ऑर्डर था वो यहीं से देखा, सारा इसमें से हो जाएगा कवर अप, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं था, हमारे जो नोट्स इंपॉर्टेंट जो बुक फॉर्मेट में नोट्स हैं, ठीक है, तो वहीं से सारा क्वेश्चन बन रहा था, कोई इससे बाहर आता नहीं है। दूसरा आपका जो मॉरिशस, ये देखिए मॉरिशस द्वीप का जो क्वेश्चन था वो यहीं से ही था, जो आपका सिलेबस के अंदर आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो आपका इंडियन ओशियंस की पॉलिटिक्स है, तो वहाँ से उसी हिसाब से क्वेश्चन उठाया गया था। मॉरिशस द्वीप का देखिए राजधानी पोर्ट लुइस, इंडियन ओशियंस रिंग एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन नामक संगठन की स्थापना क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा देने के लिए, इसी कारण से क्या है आपको मॉरिशस द्वीप के बारे में ये सारी देखो, साइबर सिटी है, वर्तमान में संगठन हिंद महासागरीय 22 तटीय सम्मिलित है, ठीक है। तो इसे लघु, इसीलिए इसको क्या है लघु भारत कहते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से क्वेश्चन वो आया था, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था। अगला बात कर लेते हैं आपका, ये देखिए ड्रेनेज बेसिन वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये आर्य प्रतिरूप नहीं था, एक तो यहाँ ये था वृक्ष पादपाकार प्रतिरूप, ठीक है, ये था एक तो, सॉरी द्रुम्यकिताकार प्रतिरूप था, क्योंकि ये देखो ये द्रुम्यकिताकार किसका है, ये आपके चंबल चंबल नदी देखोगे ना उसका ये आया, ठीक है। तो ये आया हुआ था आपका एक, और एक आपका पूछा गया था इसके अंदर अपकेंद्रीय प्रकार का, एक मिनट रुकिएगा, एक और था इसके अंदर, ये देखिए ये देखो ये दे रखा, ठीक है। आपका एक तो इसके अंदर था आर्य प्रतिरूप था शायद, एक इसके अंदर आर्य प्रतिरूप था, ठीक है। तो आर्य प्रतिरूप क्या होता है कि जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, तो उसे आर्य रेडिकल प्रतिरूप कहते हैं, आर्य प्रतिरूप कहते हैं। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली नर्मदा नदी, तो ये इसका मैचिंग अंदर क्वेश्चन आ रखा था, तो नर्मदा नदी इसका आ जाएगा क्योंकि वो अमरकंटक से निकलती है। दूसरा आपका ये अभिकेंद्रीय वाला भी दे रखा था, ठीक है, अभिकेंद्रीय वाला भी दे रखा था। तो अभिकेंद्रीय के अंदर क्या होता है कि जब किसी सभी दिशाओं से नदी बहकर किसी झील गर्त में विसर्जित होती है, तो उसे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में गोमताकार प्रतिरूप जो क्या है, ध्रुवकिताकार प्रतिरूप देखिएगा, ध्रुवकिताकार प्रतिरूप में कौन कौन सी आ जाएगी, देखिए ये देखेगा कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उत्तरी पूर्वी भारत की नदियां जैसे जैसे गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका चंबल भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो जब नदियां चलता है स्थलीय के अनुसार बहती है, और जो मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां के द्वारा वृक्ष की शाखाएं जो बनाती है, तो उसे प्रतिरूप, जिसे ध्रुवकिताकार प्रतिरूप कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत की मैदान की नदियां, दक्षिण भारत की, तो उत्तरी भारत के अंदर कौन सी नदी पड़ती है आपकी, चंबल नदी है, तो चंबल नदी तो आपकी क्या है वो भी ध्रुवकिताकार, ऐसे करके दो मैचिंग होते से हो रहा था। यानी कि आर्य प्रतिरूप का आपका नर्मदा से करते ही अभिकेंद्रीय का भी दे रखा था वहाँ, अभिकेंद्रीय यानी कि जब नदियाँ क्या है सेंटर की तरफ आती हैं, तो उसका भी आपका दे रखा था, अभिकेंद्रीय वाला भी दे रखा था, ठीक है। तो उसके बाद में ये आपके दर्रे दे रखे थे, जो दर्रे दे रखे थे जैसे इनमें से शायद एक कराकोरम दर्रा तो नहीं था, इसके अंदर दर्रे दे रखे थे, एक तो बनिहाल दर्रा था शायद, एक बारालाचा दर्रा था, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में बनिहाल और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, ये क्वेश्चन दे रखा था। एक शायद इसके अंदर नीति दर्रा दे रखा था, उत्तराखंड में है आपका रोहतांग दर्रा अगर हिमाचल में, ठीक है। इसमें तीन चार जो चार दर्रे वो मैचिंग में दे रखा था, ठीक है। तो मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, और ये देखो ये यहाँ पर भी है बुक्स में, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था कि कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और एक लवासो था, लवासो नाम कोई पर्वत था उसका दे रखा था। तो तीन ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए पौनों का, मैंने अपने एकेडमी मोनोटिप एकेडमी चैनल पे मैंने 1 महीने पहले ये पोस्ट डाली थी, जिसमें अच्छे तरीके से कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो आपका देखा ऑप्शन में आपका जो पूछ रखा था इनमें से कौन सी ठंडी है, तो ये आपकी जोंडा ये गर्म है, ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखी थी, ठीक है। आपका उसके बाद में मिस्ट्रल दे रखी थी, ये ठंडी है, ठीक है। उसके बाद में आपका बुरान दे रखी थी, आपको बोरा दे रखी थी, बोरा, ठीक है। और कारा बुरान एक बोरा दे रखी, मिस्ट्रल दे रखी थी, एक बुरान दे रखी थी, देखो बुरान है, ठीक है। तो यहाँ तो ये मैंने पोस्ट 1 महीने पहले डाल दी थी, ठीक है। 8 स्टूडेंट ने लाइक किया था, तो जिसने देखा था इस चार्ट को याद किया था तो उसका ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है।
दूसरा अब मैंने ये देखो, ये जो दो दो हफ्ते पहले, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मैंने ये पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर देखिएगा जो आपका ये क्वेश्चन है, देखो पिट्सबर्ग किसके लिए, लोहा इस्पात के लिए। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगर किसी ने इसको अच्छे से करके देखा होगा, अगर पहले नहीं पढ़ा हो कभी, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन गया था, ठीक है। ठीक है, तो अपने चैनल से मतलब जो क्वेश्चन मैंने डाले थे। दूसरा आपका देखो अच्छे तरीके से मैंने डाल रखा था। फिर शुष्क गर्म पवने कौन सी है, सांताना, ब्लेक, नॉर्वेस्टर या मोटरमेंटन, जोंडा। ये देखिए जोंडा आपके ऑप्शन में था। ये ठंडी, वो हाँ क्वेश्चन था ठंडी का पूछ रखा था, जोंडा नहीं था। उसको काटते ही आपका जो बुरान, बोरा और मिस्ट्रल बच रहा था, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा कोपेन वाला मैंने मॉक टेस्ट देखा। मैंने 1 महीने पहले मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। 1 महीने पहले मैंने डाला था, और 73% स्टूडेंट ने अच्छा जवाब दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन डिट्टो जो है वहाँ उठा लिया गया था। यहाँ CF की जगह सिर्फ AF था, ठीक है। मोस्टली मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, एग्जामिनर का दिमाग मतलब पढ़ने का, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर बार ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ना देखिएगा मॉक टेस्ट से ही आ गया, ठीक है। और अगला बात कर लेते हैं हम। अगला ये क्वेश्चन था, देखिएगा आपा कोई झूठ नहीं बोलते, 2 महीने पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया था। बस उन्होंने एज सिटी की जगह सेंटर प्लेस थ्योरी ऐड कर दी। बाकी सेम क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी में पूछ लिया, ठीक है। तो ये होती है कि अब जिसके, और आपके जो है 90% के करीबन स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन हमारे चैनल से क्या है, एक्यूरेट सीधे क्वेश्चन का ही ऑब्जर्वेशन, सीधे क्वेश्चन ही लो। लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाया हुआ है, यहाँ प्रूफ देते हैं, ठीक है। 2 महीने पहले पोस्ट डालती थी, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन, ये क्विज लगाया था, सीधा पेपर में देख के उसे हैरानी हो गई थी, ये क्वेश्चन तो कहीं देखा हुआ लगता है। फिर याद आया होगा कि ये तो मोनू टिब्बी अकेडमी से क्विज में हमने किया था, ठीक है। तो ये देखिएगा अपने करवाए हुए जो क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपका था, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है, वो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिएगा, 13 दिन पहले मैंने डाल दिया था, 13 दिन पहले मैंने डाल दिया था। यकीन नहीं आता तो अपने चैनल के पोस्ट जाकर के पोस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल पे जाकर देखिएगा, 13 दिन पहले मैंने ये पोस्ट डाली थी। उसके अंदर देखिएगा कि जैसे कि ए सेरिकल्चर है, ये आपका AP कल्चर का पूछ रखा था, मधुमक्खी पालन। उसके बाद में इसका वेटिकल्चर का अंगूर वाला पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद में आपका पोमो कल्चर है, वो आपका किसका पूछ रखा था, फलों का पूछ रखा था। ओलोरी कल्चर सब्जियों का पूछ रखा था। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सीधा बढ़ रहा था, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन, हमारे पहले एक्सपेक्टेशन हो जाती, 13 दिन पहले मैंने ये डाल दिया था। मैंने कहा था, देखिए स्पेशल लिख के भेजा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में छप गया, सीधा पेपर में। ये होता है दिमाग, मतलब एग्जामिनर का दिमाग पढ़ लेना कि क्या इम्पोर्टेंट है। मैंने सीधा स्टूडेंट को बोल दिया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीधा स्क्रीन पर जब देखा हुआ क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट ने, हैरानी हुई कि मोनू टीबी एकेडमी सर ने डाला था ये पोस्ट, और काश हम देख लेते अच्छे तरीके से। तो अगर किसी का क्वेश्चन ठीक हुआ है तो वो कमेंट जरूर करें, बताएं कि हाँ सर मेरा ठीक हुआ है, ये देख के आपकी पोस्ट, ठीक है। 6 स्टूडेंट ने लाइक किया था, ठीक है। उसके बाद में आगे आगे जो क्वेश्चन है ये आपका सार्क का नहीं आया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन बाकी के आपके जो है, हाँ ये देखिएगा, यही से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यही देखिएगा, खरगोश हिरण को खा जाता है, तो ये वो भी, ये तो सिंपल है कि कीट किसको खा जाता है, पक्षी, सांप। ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। और ये जो आपका ये क्वेश्चन था, ये यहीं से था। वहाँ ऑप्शन क्वेश्चन ये दे रखा था कि कौन सा इसके अंदर जो है वो हो जाएगा, कि कौन सा इसमें अंदर फ्लाइकोपेंगटेन है, तो उसके अंदर ये डाइटम भी ऑप्शन में था, तो डाइटम उसका नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से भी एक आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट जो आए हुए हैं, कराए हुए आए हुए हैं, ठीक है। जो मैंने पोस्ट डाली है चैनल पे, और जो नोट्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हालांकि पेपर अब की बार थोड़ा इजी था, लेकिन मोस्टली अपने नोट्स जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधा डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आए मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अगर नोट चाहिए आपको, ये थोड़ा मैंने, ये तो सिर्फ वही वही क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। देखा प्रवास का उन्होंने ये पूछ लिया था कि कौन सा है, हमने डिटेल में कर रखा था। मोटा मोटा अगर क्रोनोलॉजी भी पूछता तो भी हम कर देते, ठीक है। तो अपने नोट से बाहर मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आया है नहीं, तो हमने मोस्टली जो है, देखिए आपका भारत की जनसंख्या घनत्व का, ठीक है। ये देखिएगा जो जनसंख्या घनत्व का भी कर रखा है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये मैं सारे नोट्स हैं यहाँ मैंने दिखाई नहीं है। आप नोट्स लेंगे आपको सैंपल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, और तो आप आगे बाकी के जो क्वेश्चन आप कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और ये तड़ी झंझे का क्वेश्चन था, तड़ी झंझे वाला क्वेश्चन ये देखिएगा, तड़ी झंझे, ये थोड़ी फोटो बीच में क्लिप सा हो गया था, स्लिप सा हो गया था।
एक मिनट क्या तड़ी जंजे आगे भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, थोड़ा फोटो लेने में दिक्कत हो गई थी, ठीक है। चलो एक बार बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। बीच में जैसे फोटो ली ना तो उसके और ये देखो जो पौनों वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये देखो हमने नोट्स में भी मेंशन कर रखा था, नोट्स में भी अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा था कि जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग स्पेशल अंडरलाइन इसको कर रखा है यूएसए यूएसए के पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए, लोहा इस्पात के लिए, ठीक है। तो बाकी का जैसे पिट्सबर्ग के है सुपीरियर झील किसके लिए, सारे नोट्स में मेंशन रखे थे। उसके बाद में पौनों वाले भी हमने एक जगह लिख रखे थे कि कौन सी ठंडी परेन है, बुरान है, ये आपका ऑप्शन में आ गया था आपके, ठीक है। आपके बोरा आपके ऑप्शन में आ गया था, मिस्ट्रल आपके आ गया था। तो ये हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं है, मोस्टली आपका कवर अप है, ठीक है, जो कराया हुआ है वही आया है, ठीक है। आपके माल्थस का था, तो देखा ये जो माल्थस का क्वेश्चन था यही तो था ना कि वहाँ ये स्टेटमेंट गलती रखी थी, यानी कि जो देखो जो जनसंख्या है वो किससे बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, जैसे 2 4 8 मल्टीपल होती जाती है, ठीक है। और जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे बढ़ते हैं, अनगिनती है, ठीक है। तो वहाँ ये स्टेटमेंट गलती रखी थी और तीनों में दे रखी थी, एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। और बाकी का जितना भी आपका ये आपका सैटेलाइट वगैरह, सैटेलाइट का देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जीपीएस सैटेलाइट आएगा, ठीक है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट वालों का, ये क्रोनोलॉजी का था, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद में दूसरा गलानोस है, रशिया का है, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका यूरोपीय यूनियन का है, वो गैलीलियो है। और उसके बाद में आपका चाइना का बाइडू है, 2000 में छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी के अंदर आपका क्वेश्चन आ रहा था, चाइना का बाइडू, ठीक है। तो ऐसे करके जापान का ये है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया होता। दूसरा एक आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज, ही मैंने चैनल पे अभी डाला है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज आएगा उसकी 1940 में। उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, सभी ने मोस्टली कर दिया, हाई लैंग्वेज है और वेरी हाई लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। एक दूसरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपने ऐसा देखा था ना वहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आपका, ठीक है। अगर आपने किसी ने प्रीवियस ईयर, तभी तो कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये प्रीवियस ईयर 2000 जून 2021 का था, तो रिपीट हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको वो टेबल बनानी पड़ेगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके जो वो टेबल होती है ना 4 ऐसी ऐसे करके, इसका ए ई वाली, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, छोटा एफ छोटा टी, छोटा एफ छोटा टी, यहाँ डिटरमाइन 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 डिटरमाइन। तो ऐसे करके ये वाली टेबल से करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए लेगा, किसी ने लगाया तो सेम डिटो कर लिया था, सेम डिटो यही क्वेश्चन आया था। जब क्वेश्चन पेपर आए तो बेस देख लेना, सेम क्वेश्चन प्रीवियस रिपीट हो गया था। तो जैसे ही अगर ए सत्य है, ए सत्य है ना, तो ई और आई अनिर्धारित होंगे। अगर ई सत्य है तो ए और आई असत्य होंगे। यदि आई असत्य है तो आई और ओ सत्य होंगे, ठीक है। अगर ओ सत्य है तो ई असत्य है और आई सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये देखा तड़ी झंझे वाला हमने नोट्स में अच्छे से मेंशन कर रखा है। तड़ी झंझे का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में था, ये तो अपनी स्टेटमेंट उससे बाहर कुछ आया नहीं अपने नोट्स से, ठीक है। तो उसके अंदर कहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन था कि तली जंजे ऊपर, हवाएं क्या है ऊपर उठती हैं। देखिए डायग्राम में अच्छे तरीके से हमने जैसे जैसा हो उसका डायग्राम हमने बना करके नोट्स में अच्छे से मेंशन कर रखा है कि हवाएं ऊपर उठती हैं और ओलापात होता है, ठीक है, मूसलाधार होती है तड़ी जंजे में, ठीक है। वायु क्या अल्पकाल की अस्थिर होती है, ठीक है। इसमें सैवनी तरंगें चलती हैं, तड़ी जंजे आपस में मिल जाएंगे तो मदर स्तरीय, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट का था, ठीक है। तो वो बन गया था, सारी स्टेटमेंट मुझे इस तरह की याद नहीं है, लेकिन यहाँ से वो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं। और ये देखा तड़ी झंझे के अंदर कैसे मेगा गर्जन होते हैं, सारा कुछ अच्छे तरीके से इसके अंदर मेंशन कर रखा है। एक आपका इसके अंदर आर्द्रता का भी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अंदर सही तरीके से मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लेकिन था वो आर्द्रता का ही क्वेश्चन, ठीक है। वो आपका आर्द्रता का ही क्वेश्चन था, विशिष्ट आर्द्रता ऑप्शन में, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, वो मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, तो तभी उसका आंसर बता पाऊँ। लेकिन देख आर्द्रता का सारा क्वेश्चन हमने नोट्स में अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे हम कर लेते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, ये 50 तक हमने कर लिए। आगे ये वाला थोड़ी झंझे का वाला कर लिया, देखिए वाला कर लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्या पूछा गया था कि फिलीपींस के अंदर जो चक्रवात आते हैं उसे क्या कहते हैं, बेगुए, कई जगह बेगुए, बागियो ऐसे नाम दिया होता है। तो ये ऑप्शन में था। बाकी टाइफून ये भी थे, तो ये नहीं होगा, ये आ जाएगा। जो टाइफून आपका चीन जापान की साइड है, चक्रवात भारत के अंदर है, टोर्नेडो जो है वो अमेरिका के आसपास आती हैं। ये चक्रवात नहीं होते, टोर्नेडो बोलते हैं इन्हें, ठीक है। निशाद्वीप में कहाँ दिखाई देती है, तो निशाद्वीप आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने वाक्य में गलत डाल दिया था, इसका राइट आंसर कर लीजिएगा आपका
जो आपका मध्यमंडल है, मध्यमंडल के अंदर निषादित मेघ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आइसोटोपेन लाइन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किसने दिया था, तो आइसो समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो वो किसने दिया था, वेबर ने दिया था। ठीक है, उसके अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिस्टालर ने जो प्रशासन के लिए कौन से नंबर का यूज किया था, तो 7 की यूज किया था। ठीक है, तो आपका ठीक है, तो ऐसे अगर अगले एग्जाम में क्या पता इनका पूछ ले तो 3 बाजार, तो ऐसे याद रखना बाजार में तीन व्यक्ति जाते हैं, 4 परिवहन, 4 जिनकी परिवहन का 4 है, तो परिवहन की एक गाड़ी होती है उसके क्या होते हैं, चार तो टायर होते हैं, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है उसके क्या है 4 तो टायर होते हैं ना, तो ऐसे परिवहन के 4 टायर होते हैं, तो ऐसे याद रखना है परिवहन के 4 टायर हैं। ठीक है, और बाजार के 3, और प्रशासन 7 है, यानी कि प्रशासन का 7 है, प्रशासन का 7 यानी कि 7 आपके 6-7 कानून है जो मौलिक अधिकार है, तो 7 प्रशासन। ठीक है, तो ऐसे भी आपको इसको याद कर सकते थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन था आपका मिलान का था, इसके अंदर भुज भूकंप 2001 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था, भुज का भूकंप 2001। मैंने ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में डाला हुआ है, यकीन नहीं आता तो अपने चैनल पे जाकर के क्विज देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे क्लिक करोगे, चैनल पे जाना, ठीक है, और वहाँ कम्युनिटी पे जाना, कम्युनिटी पे जाके चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में डाल रखा था। क्रोनोलॉजी तभी तो याद होगी ना जब उनका ईयर याद होगा, तो क्रोनोलॉजी में डाल रखा था, उन्होंने बस मैचिंग में पूछ लिया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो 2001 का मिलते ही हो रहा था, बाकी ये लातूर का उनका सन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन मिलते ही ये क्वेश्चन बना रहा था, बिल्कुल ईजी था। उसके बाद में आर्द्रता के प्रकार का क्वेश्चन था, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, मतलब कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, वो स्टेटमेंट याद नहीं है, नहीं तो उसका आंसर मैं मतलब बता देता, और थोड़ा क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन ये था एक। ठीक है, उसके बाद में ठंडी पवनों वाला हमने देख लिया कौन सी ठंडी पवन है, तो इसके अंदर बुरान है, बोरा है और मिस्ट्रल है। जोंडा गर्म आ जाएगी, तो जिसने जोंडा ऑप्शन के साथ क्लिक किया तो वो गलत हो गया, बाकी ये 3 पवनें ठंडी है, तो मल्टीपल ऑप्शन में था ये ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है, अगला आपका ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था, कैसे मैंने पोस्ट में भी डाल रखा था, जो एपी कल्चर है वो मधुमक्खी है, ओलोरी कल्चर है वो सब्जी की खेती है, और पोमो लास्ट एक ऑप्शन पता है क्या है, ये क्वेश्चन है ना उलझा रखा था लास्ट में, मतलब इनमें इन ऑप्शन में कंफ्यूजिंग कर रखा था। 2 तो सबको पता थे, लेकिन जिसको क्लियर कट पता है ना उसका ही क्वेश्चन ठीक हुआ है, बाकी का क्वेश्चन गलत हुआ होगा जिसमें ये कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी थी, जैसे ओलोरी औरतें क्या होती है घर में सब्जियां काटती हैं, पोमोलॉजी पोमो खेत। ठीक है, तो ऐसे करके आपका, क्योंकि इनमें कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट की सब्जी का ओलोरी किसका है, वीटी किसका है। ठीक है, एपी मधुमक्खी, ठीक है, ओलोरी, और पोमोलॉजी फल। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में वर्टिकल्चर आपका अंगूर का हो जाएगा। उसके बाद में आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर था, और ये ठीक है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि वैसी मत जो सांस्कृतिक विकास का नहीं मानती है, यानी कि सांस्कृतिक विकास से पहले बनी हुई था, तो वो पूर्ववर्ती सीमाएं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, वो पूर्ववर्ती सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसके अंदर एबीसी में 2 फालसी का था, वो फालसी का क्वेश्चन था, वो फर्स्ट पेपर का था। उसके अंदर दे रखा था कि ए बी सी 3 है, उनमें ए बी को मानता है, लेकिन सी उसको नहीं मानता, इसका मतलब सी उसको मानता है, ऐसा कुछ था। तो उसका जो आंसर राइट आंसर था फालसी, वो अल्टरनेटिव था, फालसी ऑफ डिलेमा, यानी कि इसके अंदर ये बोलते हैं जैसे कि ठीक है कुमार भट्ट सर जो लॉजिकल रीजनिंग कराते हैं, ठीक है, उससे आपने सर ने किया होगा, सीनियर है हमारे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी वीडियो देखना, एक एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देख लेते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका था पुस्तक का हमबोल्ट कोस्मोस, ठीक है, और सिंपल एलिफेंट्स ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इब्न खाल्दून है मुकदमा। ठीक है, तो ये मैचिंग में क्वेश्चन था, ये आपका बन रहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हो जाएगी, जो करव है उसके अंदर किसे दिखाया जाता है, संचयी बारंबारता। उसके बाद में तट रेखा की लंबाई का जो है वो क्वेश्चन था कि जो तट रेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप आपको होता है बहुत सारे द्वीप है, उनकी तटों की लंबाई जोड़े तो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था। एक क्वेश्चन था आपका जो कॉफ़ी के प्रकार है, अरेबिका, रोबस्टिका और लिबनेटिका, ये 3 प्रकार है, और दार्जिलिंग भी ऑप्शन में दे रखा था, तो ये मल्टीपल ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली 2 प्रकार है, लेकिन ये अन्य प्रकार भी है, तो ये आपका लिनेटिका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ये क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन था आपका एल्बिडो किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो इसके अंदर सबसे पहला घने बादल का आ जाएगा, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद घास, उसके बाद लास्ट में जल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से था अवरोही क्रम में लगाने वाला। अगला था अरस्तु क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को किसने इसके अंदर बदलाव किया था, तो वो इरेटोस्थीनीज ने किया था, ये आपका क्वेश्चन था।
पैराग्राफ के अंदर था ये क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा पुराना संगठन है तो इफ्टा, ये आपका सबसे पुराना संगठन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। एक आपका जो ऊर्जा संगठन का नियम है, ऊर्जा हास का नियम है, ठीक है, लिंडमैन ने जो दिया था 10% हास का नियम, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि खर्च कितनी हो जाती है, तो 90% खर्च हो जाती है, 10% अगले में जा पाती है। तो ये थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, ज़्यादातर आप सोच रहे थे कि 10 क्यों नहीं दिया, तो 10 इसलिए नहीं दिया, उन्होंने खर्च पूछा था कितनी हो जाती है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका इंडिया, एक क्वेश्चन पूछी गई थी इंडिया सीरियल, पता नहीं ज्योग्राफी, मतलब अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का ध्यान आ नहीं रहा, ठीक है। इसका क्वेश्चन था डायना एल सी एक, ठीक है। उसके बाद में चलवासी पशुचारण से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके अंदर दे रखा था इनका जो क्षेत्र है वो सुप्रवासित होता है, ठीक है। ये खनन कार्य करते हैं, क्षेत्र सुप्रवासित नहीं होता, ये घुमक्कड़ होती है। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन में था, तो खनन कार्य नहीं करते जो पशुचारण लोग होते हैं, ये 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका एल नीनो का आपका कथन का क्वेश्चन था कि भारत के मानसून को प्रभावित करता है, ऐसा कुछ करके आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं कि जो पर्वत क्षेत्र मिट्टी है वो जम जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, टालू ऐसा ऑप्शन में दे रखा था, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है आपका ये क्वेश्चन मैचिंग में था, लवणीकरण, लवण मिलान, ठीक है, मिलानकरण में था। ये सनी घर्षण क्या होता है कि जब जल के अंदर जो पर्वत है, मतलब जो टुकड़े होते हैं वो अपने आप क्या घर्षण करते हैं, चलते हैं, उसे सनी घर्षण बोलते हैं। और विलयन क्या होता है, जब लवण घुल जाते हैं, जिनकी जैसे कि जो उसके अंदर लवण की जो मात्रा है तो वो जल के साथ घुल जाती है, विलयन रासायनिक अपक्षय के अंदर ये कंडीशन होती है। तो ये इस प्रकार का एक मैचिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका भूगोल में वैज्ञानिक की शुरुआत किसी ने की थी, वैज्ञानिकरण, तो वो जर्मन विचारधारा, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। उसके बाद में 80 से 90 से लेकर के 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के, जिसमें 5 से 6 से हमने कर ले, बाकी याद नहीं आए मुझे। बाकी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं जिसको जितने क्वेश्चन याद थे। थोड़ा फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से स्थायी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसके अंदर रैम हो जाएगा। रैम क्या है, वो अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन में ये भी थे। उसके बाद में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉन मैकार्थी ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन, ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका क्या है कि अपनी प्रतिक्रिया विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोशल नेटवर्किंग साइट था, उसके अंदर ब्लॉग का भी ऑप्शन था, उसके अंदर और भी ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन इसका राइट आंसर सोशल नेटवर्किंग साइट है। एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था फर्स्ट पेपर में, नालंदा किसके लिए फेमस था, तो बौद्ध धर्म के लिए फेमस था नालंदा। उसके बाद में अगला यूजीसी के कितना % प्लेगरिज्म जो है माफ करता है, उसके लिए कोई सजा नहीं है, तो वो आपका 10%। ये क्वेश्चन आपका आया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन HTTP, HTML, FTP और PF, ऐसा क्वेश्चन आपका मैचिंग में था, ठीक है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स का सीरीज का क्वेश्चन था आपका 1, 7, 25, 61, यहाँ क्या आएगा, तो इसका 121 हो जाएगा। ये क्या कर रहा था, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है आपका, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 8 में क्या कर रहे हैं, आपका 1 माइनस करते 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 27 में से 2 माइनस करा कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या हो रहा है, 61 दे रखा है, ठीक है। तो आपका 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 में से 3 माइनस करा क्या हो जाएगा आपका 61, ठीक है। और उसके बाद में अगला 5 का करेंगे, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का करेंगे तो 5 का करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125, 125 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 121, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अभी अगस्त का एग्जाम है था, उस शिफ्ट में से उठा लिया गया था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, सीरीज यही थी, ठीक है। वो भी आपको मैं पोस्ट में डाल दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेटिव था, मतलब टाइम ले रहा था कोडिंग डिकोडिंग ABCD का। एक आपका क्वेश्चन था इसके अंदर, जो तोता पेड़, एक तोता और एक पेड़ है, ठीक है, एक प्रत्येक पेड़ पर एक एक तोता बैठा है, अगर एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं तो एक तोता बिना पेड़ के रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मशीनी लैंग्वेज का आपका क्रोनोलॉजी था, जैसे मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, वेरी हाई लैंग्वेज, ये आपका क्रम में हो गया था, ठीक है। अगला आपका जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो मिट्टियों का प्रकार का टाइप दे रखा था, जैसे जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में, लेटराइट पश्चिमी तट में, और काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार, और लाल मिट्टी है जो मध्य प्रदेश गुजरात यहाँ कुछ का जो एरिया है वहाँ पर है। तो ये आपका मैचिंग हो रहा था। एक आपका VOC यानी कि वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका जो कहाँ से ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जो परिवहन से होता है, यानी कि जब क्या होता है कि जो कोई गाड़ी है उसके अंदर
अधूरा ईंधन जलता है ना, तो उससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा परिवहन से निकलते हैं। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर रिपीट था। उसके बाद में अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो क्वेश्चन है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन में था, तो इसके अंदर बी और सी जैसे करना था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये सम्मेलन थे, टोरंटो सम्मेलन है, बेसेली सम्मेलन, हमने मेरे नोट्स में आपको दिखाया भी था, ये सम्मेलन वाला क्रोनोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट पेपर में आया था। दूसरा आपका पैराग्राफ था 15 से 20, यानी 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के थे। एक जोला ऐसा कुछ लेखक था, एक लेखक और था, उससे उसके ऊपर पैराग्राफ आया होता। 5 क्वेश्चन आपके DI के थे। ठीक है, तो ऐसे 25 हो जाते हैं। उसके बाद में नवोदय विद्यालय जो की स्थापना जो हुई थी वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हुई थी, तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी उसमें हुआ था। ठीक है, NEP 2020 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर स्टेटमेंट थी कि शिक्षा पर 6% किया खर्च किया जाता है। जो कस्तूरी रंगन है जिन्होंने इस शिक्षा नीति की अध्यक्षता की थी, उसके वो क्या है कि अंतरिक्ष विज्ञानी है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एक स्टेटमेंट थी कि कर्नाटक ने अपनी अलग शिक्षा पॉलिसी बनाई है, तो ऐसा नहीं है, वो गलत है वो स्टेटमेंट, ऐसे करके आपका बन रहा था एक क्वेश्चन, उस स्टेटमेंट को काटते ही ये मल्टीपल ऑप्शन में क्वेश्चन हो रहा था। एक ओवर हेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मूविंग पिक्चर के लिए इसका किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका था। उसके बाद में सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन था कि एक विशेषज्ञ द्वारा शोधकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो कैसे सैम्पलिंग कलेक्ट करे, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग यानी कि उद्देश्य अनुसार सैम्पलिंग, उसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का AE वाला मैंने आपको बता दिया था अभी। ठीक है, अल्टरनेटिव डिलेमा वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 32 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। बाकी वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, किसी को याद आए तो वो मुझे बता देना। अगर आपको ये नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर फिर से लिख लीजिएगा 9350344727, तो इस पर आपको ये नोट्स स्टडी मटेरियल, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर किसी को बैच चाहिए, ठीक है, जून एग्जाम के लिए, नेट JRF के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल कंप्लीट नोट्स स्टडी में ऑल आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।